हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पद्म जीएस ट्यूब में। चलिए आज हम लोग आज पढ़ेंगे प्रमुख फल और उनके खाने योग्य भावों के बारे में। फल हो या सब्जी, चलिए हम देखते हैं अक्सर बच्चों से बहुत बड़ी दिक्कत होती है। सारे क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ जो इम्पोर्टेंट थे मैंने लिख दिए हैं, लेकिन इनको याद करने में हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। चलिए अगर इन चीजों को हम अगर इनके पार्ट को इनके भाग को हम सही आसानी से समझ सकें तो हम अपने आप से सोच के पता लगा सकते हैं कि इस फल में क्या खाने योग्य और क्या खाने योग्य नहीं है। देखिए मैंने एक फल को काट के रखा हुआ है, आप इसके जरा इसके पार्टों को देखिए। देखिए सबसे पहले जो इसका सबसे आंतरिक पार्ट है इसको बोलते हैं भ्रूणकोश। क्या बोलते हैं? भ्रूणकोश। इसके आगे देखिए जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं भ्रूण। मतलब जो सबसे आंतरिक भाग है वो भ्रूणकोश, तो उसके बाद की जो आवरण है वो क्या है? भ्रूण। फिर आप आइए इसको बोलते हैं बीजांडासन या बीज आवरण। फिर इसके बाद ये तीन पार्ट हो गए जहां से हमारा कोई भी फल बनना स्टार्ट होता है या किसी भी फल के बनने की शुरुआत होती है। आगे देखिए इसके बाद कुछ लेयर पाई जाती है, जैसे एक ये वाली हो गई, इसको बोलते हैं अंतः फल भित्ति। फिर ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं मध्य फल भित्ति, और जो ये वाला पार्ट है जो आपको छिलके के रूप में दिखाई देता है इसको बोलते हैं बाह्य फल भित्ति। अब देखिए, अब अगर इन सारे पार्टों के बारे में अच्छे से हम जानते हैं फिर हमें इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मैंने आपसे पहले बोला, जैसे आपसे बोला जाए बताओ गेहूं का कौन सा भाग खाया जाता है, तो आपको पता है ना तो गेहूं को हम लोग छील के खाते हैं, ना तो गेहूं को हम लोग तोड़ के उसके अंदर का निकाल खाते हैं। मतलब हम गेहूं क्या खाते हैं, जो गेहूं का पौधा होता है उससे जो बाल निकलते हैं उसके बाद से जो दाना निकलता है पूरा खाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? जो आंतरिक भाग है वही तो खाते हैं ना तो उसके आवरण को खाते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? भ्रूण। क्या बोला जाएगा? भ्रूण बोलो या भ्रूणकोश बोलो। ऐसे ही बातें करके देखिए, आगे हम यहाँ पे आपके क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब आप यहाँ से रिलेट करके इन चीजों को एक बार अगर कायदे से इस डायग्राम को बनाना भी सीखिए। अगर बनाने के बाद एक दो बार आपने पढ़ लिया तो फिर आपको किसी भी कोई भी सब्जी हो कोई भी फल हो उसके खाने योग्य पार्ट के बारे में आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आम का लिखा है मध्य फल भित्ति, तो आम में मध्य फल। आपको पता है आम आप खाते हो तो उसका छिलका निकालने के बाद ही आप उसका स्वाद चखते हो या उसको ग्रहण करते हो, ठीक है। जैसे दूसरा नारियल में आप क्या करते हो? नारियल को तोड़ने के बाद जो अंदर निकलता है वही तो आप खाते हो ना, उसको अंदर वाले को क्या बोलते हैं? भ्रूणकोश। जैसे गेहूं और मक्के के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। शहतूत है परिदल पुंज। चलिए पुष्पों के कुछ भागों के बारे में बात कर लेंगे। तो ये परिदल पुंज का मतलब होता है ये जो पूरा जिसका कोई छिलका निकाल के नहीं खाते हैं, संपूर्ण फल को ही ग्रहण कर लेते हैं और उसमें छिलका नहीं होता, वास्तव में वो छिलका नहीं होता, उसको बोलते हैं परिदल पुंज। भिंडी के संपूर्ण फल, भिंडी को कैसे क्या छील के खाते हो? ऐसे ही काट के खा लिया जाता है, तो संपूर्ण फल। अमरूद में मध्य फल भित्ति खाते हैं, अमरूद की मध्य फल भित्ति। और बीजांडासन मतलब अंदर का जो गूदा होता है, जो बीज होते हैं गूदे के साथ हम लोग वो भी खाते हैं, तो मध्य फल भित्ति और बीजांडासन। जैसे आपसे नाशपाती की बात की जाए तो नाशपाती हो गई और सेब हो गया, दोनों में क्या बोलते हैं उसको हम? पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। तो दोनों के हम पुष्पासन को ही ग्रहण करते हैं। जैसे बात कर लीजिए खीरा की, तो खीरे में मध्य और अंतः फल भित्ति, छिलका निकाल दिया जाता है, मध्य और अंतः फल भित्ति को हम लोग ग्रहण करते हैं। जैसे मटर और दाल की बात की जाए तो यहाँ पर क्या ग्रहण करते हैं? बीज पत्र। काजू की बात की जाए तो बीज पत्र और पुष्पबंध। लीची और अंजीर की बात की जाए, ये लीची पे आप स्टार लगा दीजिए, ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। तो लीची का खाने योग्य भाग क्या बोलते हैं? उसको एरिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिल। या अगर एरिल ऑप्शन आपको नहीं मिलता तो आप उसको मांसल पुष्पासन भी कह सकते हैं।
आगे ये नींबू, नींबू के रसीले रोम, तो नींबू हो गई, नारंगी हो गई, इन सबके क्या कहते हैं? रसीले रोम। धनिया, धनिया की बात की जाए तो पुष्पासन एवं बीज। धनिया, धनिया पत्ती की बात मैं नहीं कर रहा, धनिया धनिया सब्जी में डालते हैं ना, छोटी छोटी आती है, तो वो धनिया, धनिया का पुष्पासन एवं बीज आता है। अनानास, अनानास में सहपत्र, परिधरपुंज और फल भित्ति। ठीक है। फूल गोभी की बात की जाए तो फूल गोभी में पुष्पक्रम, फूल गोभी का मतलब फूल नाम है तो पुष्पक्रम ही तो पाएंगे। चीकू, चीकू की मध्य फल भित्ति। आई मेरी बात समझ में? आप इनको एक बार आप इसके शॉट ले लीजिए, फिर आप एक से दो बार घर पे इसको बना के देखिएगा, आपको आसानी से आता है। जय।